अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमज़ान के लिए भी और नॉर्मल दिनों के अंदर ये मेरी रूटीन होती है कि हमारे लिए एक बड़े बड़े मसले होते हैं। हरी सब्जियाँ, गोश्त और फ्रूट्स को अपने हिसाब से जो है ना वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ रोज़ बाज़ार जाया नहीं जाता और एनी टाइम से घर पे कोई मेहमान आ जाए तो ये सारे प्रोसीजर बड़े ही लंबे होते हैं। कौन गोश्त धोए, बनाए, करे, सब्जियों को काटो, बनाओ, तो ये बड़ा ही एक झंझट वाला काम होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी चार जो समलिंग चीज़ें जो मैंने समेट के रखी हैं उनके साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से जो नाहित मेहरबान और रहम करने वाला। ये देखिए, मैंने 4 गठियाँ पालक ली थी और पालक को मैंने अच्छे से धोकर इसको मैंने खुशक कर लिया है। ठीक है, मैंने इसकी सारी रेत शेत निकाल लिया। मैंने इसको एक खुले बर्तन के अंदर डाला है और इसके अंदर हमने बस पूरा सा पानी डालना है और इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है ना हमने इसको ब्लांच करना है। ठीक है, 5 मिनट बस। जैसे इसको बॉयल आएगा इसमें हमने इसको बस 5 मिनट तक इसको पकाना है और फिर इसको हमने स्टेन कर लेना है। तो चले हम इसको स्टेन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने स्टेन करके इसका सारा पानी जो है वो छन्नी में से बाहर निकाल दिया है। और अब हम इस पालक को जो है, आप चाहे तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, लेकिन मैं जो है इसको इसके करूँगी हमाम दस्ते के अंदर इसको करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो क्रीमी सी नहीं पसंद। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरीके से अच्छे से जो है ना इसको मैश करना है और आपने इसकी फ्यूरी बनाकर जो है ना वो रख लेनी है। अब आपके घर में सिंपल कोई आप बर्तन ले सकते हैं, या मैं ये यहाँ पे पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फ्रीज़र में डोंगों की वजह से ना फिर जगह कम हो जाती है, तो मैं इनको हमेशा प्लास्टिक के पैकेट्स में डाल के रखती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये पालक ज़बरदस्ती हो गई तैयार। जब चाहें आप इसको 3 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने बस इसको निकालना है, घी के अंदर फ्राई करना है और शादियों वाली ज़बरदस्त सी पालक आपके लिए तैयार है। आप इसकी प्यूरी जो है पकौड़ों में भी और किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब आ गए हम अपने दूसरी तरफ। ये मैंने माल्टे लिए थे, अभी आपको पता है सीज़न ऑफ हो रहा है और माल्टे जो है वो थोड़े रीजनेबल मुझे मिल गए थे, तो मैंने ये माल्टों का जूस जो है हमने इसका निकालना है और इसका मैंने जूस निकाल कर मैंने इसका लेमन स्क्वॉश भी बनाया है। उसकी जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब के चैनल सोनियाज़ किचन पर, वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब मैं इनका सारा जो है वो जूस निकालूंगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही रसीले थे। ये मैं हमेशा इनकी जो है ना स्टॉक करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसकी बर्फ़ बना के रख लेने से ये होता है कि आगे चल के हमें फ्रूट चाट के अंदर और बच्चों को कभी कोई आइसक्रीम बना के देनी पड़ जाए तो ये जूस इतना कारामद होता है। बाज़ टाइम मैं खुद ही इसको बना के जो है ना वैसे भी पी लेती हूँ विटामिन सी के लिहाज से, तो ये बहुत ही कारगर होता है। तो आपने भी लाजमी इसको जो है ना इस तरह से स्टोर करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिटिंग होता है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ गए तो आपको जूस बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से बस चीनी पानी में मिक्स करें और इसका एक टुकड़ा डालें, तो ये ज़बरदस्त आपका ऑरेंज जूस जो है ना वो फ्रेश वाला वो तैयार हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इनको छान के पल्प सारा अलहदा कर दिया है और अब हमारे पास इसका जो नीट एंड क्लीन जूस है वो आ चुका है। और अब आप इसको बर्फ़ के सांचों के अंदर इजीली जो है आप इसकी जितनी चाहें आप इसके जो सांचे हैं वो बना कर रख लें। इसको आप 2 दिन का कम से कम आपने 2 दिन 3 दिन इसको ना फ्रीज़र में रहने देना। उसके बाद जो है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमते नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप इनको निकाल कर एक शॉपर के अंदर इनको बांध के रख लीजिएगा। और जैसे जब आपको जितना इस्तेमाल करें को ख़ासतौर पर चाट के अंदर, और जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं और चने वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर इसका जायका जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है। आपको शक्करकंदी खानी है या कोई भी इस तरह की मज़ेदार सी चीज़ बनानी है तो ये उसमें बड़ी शानदार लगेगी। तो चले जी, अब आ गया है हमारे घर का सबसे बड़ा मसला, वो होता है गोश्त। ठीक है, मैं हमेशा बड़ा गोश्त भी और चिकन भी जो होता है वो इकट्ठा लेके आ जाती हूँ और रमज़ान में तो स्पेशली। ठीक है, तो ये देखेंगे, मैंने 5 केजी गोश्त जो है वो मैंने मिक्स मुर्गियाँ जो हैं वो मैंने ले ली थी। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इनके अंदर पानी डालूंगी। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी सिरके के। सिरका आप 3 से 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून हम भर कर हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो हमारे चिकन की जो स्मेल एक्स्ट्रा होती है वो भी चली जाती है और इससे हर तरह का ब्लड और छिछड़े और हर चीज़ जो है ना वो गोश्त में से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको 10 मिनट के लिए भिगे रहने देना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पानी में ही साफ़ हो चुका होगा। फिर बस आपने सिंपल इसको जो है हमने सादे पानी के साथ हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर हम इसके अलग अलग से सेक्शन करेंगे। ये काम कर लेने से आपकी ज़िंदगी किचन में आधे से ज़्यादा आसान हो जाती है। मैं हमेशा सारे सेक्शन करके इनके रख लेती हूँ। मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं वो वाला गोश्त निकाल लूँगी
मुझे कोई बोनलेस कोई चीज़ बनानी है, आपको धुला हुआ साफ़ सुथरा गोश्त ना आपको बाज़ार से फटाफट जाके लाने की ज़रूरत है और ना ही धोने और बनाने की टेंशन है। बस फटाफट से फ्रीज़र में से गोश्त निकाल लें और ज़बरदस्ती अपनी रेसिपी झटपट से आप तैयार कर लें। तो ये देखें, मैंने अपने सारे गोश्त को जो है वो अलग अलग इसके मैंने सेक्शंस बना लिए हैं। ये देखें, मैंने बोनलेस जो है उसको मैंने सारे को अलहदा कर लिया। अगर हम वैसे बोनलेस गोश्त लें तो वो हमें बाहर से बहुत महंगा पड़ता है, तो मैं इस तरह इकट्ठा गोश्त लेके इसी में से अपना बोनलेस जो है वो निकाल के तो हम लोग अलहदा कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने गर्दनें जो है इनको मैंने अलहदा कर लिया। इसको मैं सूप और यखनी किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करनी होंगी तो मैं ये वाला जो शॉपर्स हैं ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी। ये मेरा नॉर्मल वाला जो गोश्त है ये मैंने शामी कबाबों के लिए मैंने एक निकाला पोर्शन के मैंने शामी कबाब बनाने हैं। और बाकी ये जो मैंने सेक्शन किए हैं ये मैंने नॉर्मल अपनी रूटीन के मुताबिक किए हैं कि जब भी मुझे चावल सालन या किसी भी चीज़ में डालने हो तो मैं इसका एक सेक्शन निकालूं और झट से जो है हम लोग इसको बना लें। ये देखें, आप जिप बैग लॉक भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में सिंपल ये शॉपर आते हैं, ये बिल्कुल कारगर होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खर्चा करने की। तो आप लोग इजीली अपने ये सेक्शन जो है इनके अंदर डालें और इनको आपने सेक्शन वाइज करके, ये फ्रिज में जगह भी कम लेते हैं और इसमें ये सेफ़ भी रहते हैं, तो इसका ज़्यादा मसला कोई नहीं है। अब ये देखें, मैंने ये सारे सेक्शन जो हैं, मैंने कौन कौन सा गोश्त है किस किस हिस्से का है, मैं इन सारों को जो है वो पैक करूँगी और पैक करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी याद दहानी के लिए इसको क्या करती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास बोनलेस के जो शॉपर है मैंने इनके ऊपर भी लिख दिया है, और जो मेरे पास अपने नगेट्स के या बोनलेस या जिस जिस भी चीज़ के होते हैं मैंने उनके सारे नाम जो होते हैं इनके ऊपर लिख के रख देती हूँ, ताकि हमें शॉपर जो है वो अपने याद भी रहे। तो आप कोई भी निशानी जो है वो इसके ऊपर लगा के आराम से इनको फ्रीज़र में रख के 3 से 4 महीने तक आप अपने फ्रिज को इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने मटर हैं, मटर भी मैं तकरीबन 3 महीने भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये देखिए, शामी कबाब है, ये भी मैंने अपने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो मैं इस तरह अपने घर की तमाम तर चीज़ों को जो है फ्रोज़न करके रखती हूँ। मैं आगे आपको और भी नेक्स्ट बताती हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को जो है वो कैसे फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो चलें अब चलते हैं। ये देखें, ये मैंने टमाटर अभी मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं लेके आई थी तो ये बहुत सस्ते थे। जब ये सस्ते होते हैं तो मैं इनको ख़रीद लेती हूँ और लेकर धोकर इनको मैं फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, आपने सिंपल इनको बैग में डालना है और इनको वहाँ पर रख दें। हमारे घर में ब्रेड के जो भी क्रम्स बचते हैं, ब्रेड के स्लाइस बचते हैं, उनको मैं ब्लेंडर के अंदर पीस के तो मैं ये ताज़ा ब्रेड क्रम जो है इसको बनाकर शॉपर के अंदर डाल के इसको भी फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब इस्तेमाल करना होता है बस झट से चीज़ें निकालते हैं और फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी एक प्रिपरेशन। अब ये देखिए, मेथी एक बहुत ही बड़ा मसला है, हरी सब्जियाँ बचती नहीं है। मैंने ये सिंपल मेथी ली है, इसको मैंने बनाया है, सुखा धो के मैंने इसको सुखा लिया है। अब आप इसको सिंपल सुखाने के बाद आप इसको एक पॉलीथीन बैग के अंदर पैक करें और आप इसको फ्रीजर में रख दें। आप यकीन करें कि जैसे ही आप इस मेथी को निकाल कर आलूओं में, जैसे हम नॉर्मल आलू मेथी बनाते हैं, आप इसको पकाएंगे, इसका ना तो कलर चेंज होगा ना ही इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने अभी ताज़ा मेथी जो है वो काट के पकाई है। तो आपने ये रेसिपी और ये ट्रिक लाजमी ट्राई करनी है और आप यकीन करें कि आपको जायके में बिल्कुल भी और कलर में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इसको आप फ्रीज़र करके आप 2 से 3 महीने तक आप आराम से ये मेथी का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। तो फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।